गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र की एक महिला जो कि मेहदिया गांव की रहने वाली थी, उसने एक खबर देकर के सनसनी फैला दी। उसने बताया कि उसके घर में सुबह 4 बजे कुछ डकैतों ने घुस करके जो है उसके घर में डकैती डाली है। उसके गले पे चाकू रख करके उसके घर के जेवर को जो है जानकारी लेकर के उठा ले गए। जब ये जानकारी पुलिस तक पहुंची, पुलिस जो है इसको बड़ी गंभीरता से ली। खुद एसपी साउथ ने इस पूरे प्रकरण पे नजर बनाया और मामले की छानबीन में जुट गए। इस जांच में जो खुल करके सामने आया वो पूरी तरह से उल्टा निकला। पूछताछ में ये पता चला है कि महिला एक समूह से लोन ली है और उस समूह का नियम था कि अगर उसके घर पे चोरी हो जाती है तो समूह का लोन जो है माफ कर दिया जाएगा। इसी लोन के माफी के चक्कर में महिला ने साजिश रचा। इस पूरे प्रकरण में एसपी साउथ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये थाना गगहा क्षेत्र में कल एक महिला कनिता देवी पत्नी राम लक्ष्मण जो गुहार मेदिया की रहने वाली है, उसके द्वारा थाने पर एक सूचना तहरीर के रूप में दी गई थी कि उसके घर पर रात्रि में सुबह लगभग 4 बजे के आसपास 3 अज्ञात व्यक्ति छत के रास्ते आए और उसका हाथ और मुंह बांधकर उसके घर से कुछ जेवर और नकदी ले गए। और इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा इसकी जब जांच की गई, तो जांच में पाया गया कि ये महिला पिछले 2 वर्ष से एक फ्यूजन समूह है, उसमें ये काम करती है। इसमें कई और महिलाएं भी समूह के रूप में जुड़ी हुई है और इसके द्वारा लगभग 1 साल पहले इससे 70,000 रुपये लिया गया था कंपनी से और किस्त के रूप में ये उसको नहीं दे पा रही थी। और चूँकि इसके द्वारा बताया गया कि कंपनी का जो नियम है, यदि उसके घर कोई चोरी हो जाती है तो उसकी जो बकाया किस्त कर्ज की है वो कंपनी के द्वारा माफ़ कर दी जाती है। और इसी सब के चलते इसके द्वारा ये पुलिस को इस तरह की झूठी भ्रामक सूचना दी गई कि इसका जो बकाया 70,000 रुपये किस्त का है वो इसको ना देना पड़े। और इसके बाद जब इससे और पूछताछ की गई तो इसके द्वारा जो चोरी हुआ जो जेवर था वो इसके द्वारा अपने ही घर से एक डिब्बे में रखा हुआ था, वो सब बरामद भी करा दिया गया है। और इसके लड़के से भी पूछताछ हुई है और जो वहाँ पे आस-पास के लोग थे उनके द्वारा भी इस संबंध में हमारे द्वारा जो जानकारी की गई, उससे कुल मिला के यही था कि जो इसके घर पे किसी अज्ञात व्यक्ति का होना, आना और जाने का कोई उस तरह का नहीं पाया गया, तो हमें शुरुआत में घटना थोड़ी संदिग्ध लगी और इसी पे हमने जब गहराई से इसकी छानबीन की तो ये सब निष्कर्ष सामने आया। और अब इसमें के द्वारा जो दूसरी हमें तहरीर सही आधार पे जो इसके द्वारा बताया गया उसके संबंध में एक लिखित सूचना इसने थाने को उपलब्ध कराई है, जिसमें सारी सूचना इसके द्वारा बताया गया कि कैसे इसने ये किस वजह से इसके द्वारा ये झूठी सूचना थाना पुलिस को दी गई थी। और इसके द्वारा इसके संबंध में जो इसका बयान है उसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई है और इस संबंध में पुलिस जो है अग्रिम कार्रवाई कर रही है।